सुप्रभात बच्चों। आपने कल देखा था कि काव्य में आत्म तत्व ध्वनि को मानते हुए आनंद वर्धनाचार्य ने कहा था कि सब अभाववादियों की बात कहने के बाद भी मैं काव्य में ध्वनि तत्व क्या है उसके स्वरूप को बताता हूं। अब वो बताते हैं अपनी कारिका में कि यो अर्थः स हृदय श्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्म तौ। अब वो कहते हैं जिस अर्थ को यो अर्थात जो अर्थ सहृदय श्लाघ्य सहृदयों के द्वारा प्रशंसनीय होता है, काव्यात्मेति व्यवस्थिता काव्य में आत्म रूप में आत्मा के रूप में उपस्थित रहता है, व्यवस्थित रहता है। अब सहृदय वही है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, सहृदय हम किसको मानते हैं? जो व्यक्ति काव्य के तत्वों का जानकार होता है। अब वो कहते हैं सहृदय व्यक्ति ही काव्य का आनंद ले सकता है, क्योंकि यो अर्थ है सहृदय श्लाघ्य की जो अर्थ जिस अर्थ को सहृदयों ने काव्य के जानकारों ने काव्य तत्व के जानकारों ने प्रशंसित किया, और काव्य के शब्द और अर्थ शरीर हैं तो उसके आत्मा के रूप में व्यवस्थित है। वह उस अर्थ के स्वरूप को बताते हुए वे कहते हैं कि वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्म तौ, कि वाच्य और प्रतीयमान नाम से उसके दो भेद हैं। तस्य भेदावुभौ स्म तौ, उसके मैं दो भेद बताता हूं, वाच्य और प्रतीयमान, इस नाम से उसके दो भेद कहे गए। अब वो सहृदय के श्लाघ्य जो प्रशंसनीय काव्य का आत्म रूप तत्व है उसके दो भेद मानते हैं, वो वाच्य और प्रतीयमान। अब वो कहते हैं वाच्य क्या है, वाच्यार्थ क्या है? तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यह प्रकार ही उपमादिभिः बहुधा व्याकृतः सो अन्यः। अब वो यहाँ ये कह के छोड़ देते हैं कि वह तत्र वह वाच्यार्थ जो तो प्रसिद्ध है, जिसे अनेकों प्रकारों से उपमादि प्रकारों से हम सब जानते हैं। जैसे उपमादि अलंकार हैं, शब्दालंकार है, अनुप्रास आदि उपमादि अर्थालंकार हैं, बहुधा व्याकृत अन्य अनेकों विद्वानों ने अनेक प्रकार से वाच्यार्थ को प्रदर्शित किया है, उसमें अनेकों अलंकारों के माध्यम से कहा है। तो वो कहते हैं मैं वाच्यार्थ को तो यहाँ अधिक विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारा मुख्य विषय तो प्रतीयमान या ध्वनि तत्व है, प्रतीयमान अर्थ है। तो वो कहते हैं कि काव्य लक्ष्म विधाई भी ततो नेहि प्रतन्यते केवलम अनुद्यते पुनर्यथोपयोगम। अब वो कहते हैं उन दो प्रकारों में, वाच्यार्थ और प्रतीयमान अर्थों के प्रकारों में, काव्य लक्ष्म विधाई भी जो काव्य का लक्षण है, काव्य का लक्षण कहने वाले जो आचार्य हैं, उन्होंने ततो नेहि प्रतन्यते अनेक प्रकार से विस्तार से उसका लक्षण कहा है। वाच्य अर्थ इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कहूंगा, केवल मैं प्रतीयमान अर्थ को ही यहाँ पर संबोधित करूंगा कि प्रतीयमान अर्थ है क्या। अब वो कहते हैं प्रतीयमानम पुनः अन्य देव वस्तु अस्ति वाणीषु महाकवीनाम यत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तम विभाति लावण्यम इव अंगनासु। अब वो कहते हैं प्रतीयमानम प्रतीयमान अर्थ जो है पुनः अन्य देव वस्तु, तो वो तो एक अन्य ही वस्तु है। वाणीसु महाकवीना महाकवियों की वाणी में वो तो एक अन्य ही अनोखी वस्तु है। यत्तत् प्रसिद्धावयव अतिरिक्तम विभाति लावण्यम इव अंगनासु। और वो कहते हैं उपमा अलंकार के माध्यम से यहाँ कहते हैं कि वो प्रसिद्ध अवयवों के अतिरिक्त जो प्रसिद्ध तत्व आज तक हमने जाने, जो भी हमने अलंकार गुण उपमा आदि और जितनी वृत्तियां आदि हमने देखी, उन सब काव्य तत्वों से अतिरिक्त प्रदर्शित होता है। कैसे प्रदर्शित होता है काव्य में वह विशिष्ट अर्थ? लावण्यम इव अंगनासु, जैसे किसी अंगना में उसके सारे अंगों से अतिरिक्त लावण्य अलग से प्रतिभाषित होता है। यदि किसी, जैसे हम कहते हैं कोई स्त्री हमारे सामने है, बहुत सभी स्त्रियों के हाथ नाक कान सभी अंग होते हैं, लेकिन फिर भी हम किसी एक को कह देते हैं कि इसका लावण्य अलग है, इसकी सुंदरता अलग है। इसी प्रकार वह मुख्य विशिष्ट अर्थ काव्य में अंगनाओं के लावण्य के समान काव्य में अन्य तत्वों से अतिरिक्त प्रदर्शित होता है। उसे महाकवियों की वाणी में प्रतीयमान अर्थ कहा गया।